से कम 8-10 लोग बिल्कुल उनको देख लो तो आप उनको देख भी नहीं पाओगे, ये हालत हो रखी है उनकी। दीवारें एकदम धधक चुकी हैं। पूरा का पूरा जो घटनाक्रम रहा होगा, कितने भयावह रहा होगा, कितनी तेज यहाँ पर जो है वो आग लगी होगी। कितने मजदूर थे, कितने मजदूर काम कर रहे थे अंदर? यानी 10-12 मजदूर थे, एक भी नहीं बचा है। और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ जो प्रशासन जो जिम्मेदार है उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर भी मुकदमा चला जाए। हमें व्यक्ति का फैक्ट्री वाले का वसीम भाई, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाए। दमकल की गाड़ियाँ कितनी देर में पहुंची थी, कुछ अंदाजा? 2.5 घंटे बाद आई हैं। और लिपापोती करना है ना पुलिस को, प्रशासन का तो वो करिए लिपापोती पुलिस। था इसके अंदर जो एकदम से ब्लास्ट हुआ। कम से कम होगा 50 से 60 किलो बारूद। किसी के पास नहीं है, पूरा इलीगल चल रहा है, अवैध लाइसेंस कुछ भी उनके पास में कुछ भी नहीं है। जो इंसानियत नहीं समझेगा वो तो फिर कुछ भी करो, वो तो राज, वो कहते हैं रावण राज। कभी डर नहीं लगता भैया, इसके गर्मी पड़ रही है और धमाका हो जाए और फैक्ट्रियों में कभी प्रशासन से, पुलिस से वगैरह से बात करने की कोशिश की कि साहब इनको तो बंद करवाइए? देखिए अभी मैं खोनाकोरियन क्षेत्र में मौजूद हूँ और ये वही फैक्ट्री है जिसमें कल धमाका हुआ। इसमें 8 से 10 लोगों की कैजुअलिटी की उम्मीद है। अब आपको पूरा जो घटनाक्रम है वो यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कल यहाँ पर क्या घटनाक्रम रहा होगा। लगभग 11 बजे, कल सुबह 11 बजे के आसपास की ये जो घटना है और आप मेरे आसपास जो देख पा रहे हैं ये वही फैक्ट्री है जिस पर अब ताला लगा दिया गया है। अंदर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या भयावह यहाँ से दृश्य रहा होगा जिसमें ये अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है। कि स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें कम से कम 300 किलो के आसपास बारूद मौजूद था। 8 से 10 जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे थे। एक बच्चा था, नाबालिग था, वो वहाँ आप देख सकते हैं उस घर से यहाँ पर पानी पिलाने के लिए आया था मजदूरों को, वो भी इनके साथ जिंदा जल गया। अब देखिए क्या भयावह दृश्य रहा होगा यहाँ पर। देखिए ये वो सामान है जिससे पटाखे बनाए जाते थे, ये पूरे के पूरे चूर हो चुके हैं। और अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, वो जलकर एकदम राख हो गई हैं। लोहे की मशीनें, आप देखिए लोहे की मशीनें राख हो चुकी हैं। वो दरवाज़ा पूरा काला पड़ चुका है, दीवारें एकदम धधक चुकी हैं। पूरा का पूरा जो घटनाक्रम रहा होगा, कितने भयावह रहा होगा, कितनी तेज़ यहाँ पर जो है वो आग लगी होगी, जिसमें लगभग 10 से 11 लोग हैं वो जिंदा झुलस गए। आपने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि इसी फैक्ट्री से जो लोग हैं वो जिंदा जले हुए बाहर निकल रहे हैं और कुछ देर के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। अब देखिए कितना भयावह जो है वो घटनाक्रम जो यहाँ पर रहा होगा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा नाम सूरज कुमार बुराड़िया है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे ये घटना घटी है, ये बिना प्रशासन के, बिना सरकार की मिली भगत से ये काम हो नहीं सकता। मैं सरकार से मांग करता हूँ इन बच्चों के लिए, इन परिवार के लिए इनको मुआवजा की व्यवस्था की जाए, इनके परिवार को नौकरी दी जाए। इतनी बड़ी घटना प्रशासन के बगैर चल नहीं सकती। आज ये इतनी बड़ी घटना जो हुई है, ये इतने छोटे छोटे मकानों में, क्या प्रशासन को पता नहीं है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? रिहायशी इलाकों में कॉमर्शियल फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस देता कौन है? किसी के पास नहीं है, पूरा इलीगल चल रहा है, अवैध लाइसेंस कुछ भी उनके पास में कुछ भी नहीं है। जो सारा का सारा यहाँ पे जो चल रहा है, ये सारी बहुत बड़ी प्रशासन की लापरवाही हम इसको बोलते हैं। अभी कितनी कैजुअलिटी बता रहे हैं? 5 से 6, तो मैं ही अभी देख के आ रहा था ऐसे में हॉस्पिटल। कम से कम 8-10 लोग बिल्कुल उनको देख लो तो आप उनको देख भी नहीं पाओगे, ये हालत हो रखी है उनकी। इतनी जो सगे भाई, 2 तो बेचारे सगे भाई हैं, दो बिल्कुल करीब दोस्त थे। वो जो पानी पिलाने वाला बच्चा वो ख़त्म हो गया, 14 साल का, क्या उम्र थी। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं, उनको कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनके घर में सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है सरकार से। कैसे सूचना मिली आपको? मेरे पास तो कॉल आया था कि यहाँ पे आग लग गई है, तो ऐसे तो बताया गया था। छोटा वाला भाई है अजीम, तो उसको SMS ले गए थे, तो मेरे को बड़े वाले भाई का पता नहीं था। बड़े वाले भाई का फिर JNU में मेरे मामू का फोन आया, मामू बोले JNU में यहाँ से रेफर किया जा रहा वहाँ पे। अच्छा। SMS, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से SMS ही पूछा था, तो वहाँ पे जाके देखा तो गंभीर हालत थे, पूछा था, जले हुए थे। अच्छा, ये फैक्ट्री चल कब से रही है? आपको कब से अंदाजा है कि फैक्ट्री चल रही है पटाखे की? ये तो 2 साल से चल रही है यहाँ पे तो। अच्छा। वो एक पीछे भी थी पहले। अच्छा। वो लॉकडाउन से चल रही थी। कितनी फैक्ट्री होंगी खोनाकोरियन में पटाखे की? सर एक ये दूध की डेयरी के पास भी है, यहाँ पे लेडी से भी काम करती थी पहले। कभी डर नहीं लगता भैया, इसके गर्मी पड़ रही है और धमाका हो जाए और फैक्ट्रियों में कभी प्रशासन से, पुलिस से वगैरह से बात करने की कोशिश की कि साहब इनको तो बंद करवाइए? सही क्या है, यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा फैल चुकी है, तो 300 से 400 रुपये मिलते थे,
अच्छा। तो 300-400 से घर चल जाता आजकल। मतलब एक आदमी की आप जान की कीमत 400 रुपए 400 मान रुपए। लीजिए आप। बिल्कुल बेरोजगारी कितनी हो गई है आप खुद देखो ना। 14 साल के बच्चे का घर यहीं आसपास का रहने वाला, यही काम करता था या फिर कुछ नहीं, वो तो पानी पिलाने के लिए पानी पिलाने के लिए आया था बस। तो शादी थी घर में उसकी बुआ की छोरी की। वो बोला अम्मी मैं आ रहा हूँ। उसकी अम्मी बोली बेटा खा रहा तैयार हो जा तो चलेगा शादी में। बोला नहीं मेरे को पानी मंगाया, पहले पानी पिलाया फिर आ रहा हूँ मैं। अरे कितने बारूद की उम्मीद है, कितना बारूद था इसके अंदर जो एकदम से ब्लास्ट हुआ? कम से कम होगा 50 से 60 किलो बारूद। 50 से 60 किलो बारूद एक ही फैक्ट्री में। कितनी फैक्ट्रियां संचालित होंगी इधर? यहाँ पे चार एक फैक्ट्री यहाँ पे। जो कितने मजदूर थे, कितने मजदूर काम कर रहे थे अंदर? यानी 10-12 मजदूर थे, एक भी नहीं बचा है उसमें एक में सारे सारी सारी 5 तो मेरे सामने हुए हैं। दमकल की गाड़ियां कितनी देर में पहुंची थी, कुछ अंदाजा? 2-2.5 घंटे बाद आई हैं। बहुत लेट। वीडियो भी वायरल हो रही है, धक्का लगा। यानी कि जो तो क्या मामला था? जो टैंकर पानी वाली चलाते हैं, चला? हाँ तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी वो। अच्छा स्टार्ट ही नहीं हो रही। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस काफी बहुत देर बाद आई है पुलिस। अरे यहीं तो है, पैदल चल के आ जाती इतनी देर में तो। अरे जनाब आना होता तभी तो आ जाती। पहले वो उनकी काम तो सारा हो जाना चाहिए, उसके बाद पहुंच जाएंगे। लीपापोती करना है ना पुलिस को, तो वो करिए लीपापोती पुलिस के पीछे किसका हाथ है, क्या मिला हुआ, क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है। जबकि आप ये देखो अगर नाइट में बाजार खुलते हैं या कोई घर के नीचे दुकान खुल जाती ना, तो प्रशासन के या पुलिस जो होती ना 11 बजते ही सही डंडा मारना आ जाती है, साहब दुकान में बंद करो। इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री चल रही है, तो इस पर मैं तो जब मेरा जहाँ तक वो है मेरी सोच कि ये प्रशासन को बिल्कुल पता है, इस पे ध्यान कोई नहीं देता। सिर्फ मुद्दा बना रखा है हिंदू मुसलमान का, उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इस चीज पे ध्यान नहीं देते। तो कि मैं प्रशासन से ये मांग करना बिल्कुल जान होती है। अब जिनके लाल गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, उनको सब चीज़ मिलना चाहिए। हमारा तो प्रशासन से ये कहना है कि इनका जो भी माल जान का जो नुकसान हुआ उनका अर्जा खर्चा मिलना चाहिए, और जो इसकी फैक्ट्री है उसको सील करी जाए। और नाम है व्यक्ति का, फैक्ट्री वाले का? जी फारूक वसीम भाई, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाए। ठीक है। कैलाश शर्मा जी जो है उन्होंने बर्मा ने उन्होंने कोई उनकी वो सुनवाई नहीं करी, और आना चाहिए था। जैसे कि अमीन कागजी को जैसे पता लगा तुरंत अमीन कागजी ने उसका वो करा, आगे अपने सूचना अपने जो अपने परिवार को तसल्ली देके गए, सब कुछ देके गए। क्यों? क्योंकि वो आदमी इंसानियत समझता है। अब जो इंसानियत नहीं समझेगा वो तो फिर कुछ भी करो, वो तो राज, वो कहते हैं रावण राज वो है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से अपनी एक ही मांगे, बच्चों को जो बच्चे जो मरे उनको उनका मुआवजा। क्षेत्र में ये घटना घट गई, वो एमएलए अभी तक क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हैं? क्या सूचना नहीं पहुंची होगी साहब तक अब तक? क्या कर रहे हो? जब इतनी बड़ी घटना हो गई है, या फिर सो रहे होंगे हो सकता हैं तो तुम सत्ता सो रही है। मतलब इसका मतलब सत्ता सो रही है। चलिए ये बताइए कि अब इन बच्चों को जो इनकी मृत्यु हुई है इनको न्याय कैसे मिले, क्या प्रशासन से आप हम मांग? तो देखो इनके यही कह रहे हैं कि जो जिनके घर से गया है उनको कम से कम 1 या 2 करोड़ जो भी मुआवजा है उनको मिलना चाहिए। उनके घर से उनको नौकरी मिलनी चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ा जाए। और मैं तो यहाँ कहता हूँ जो प्रशासन जो जिम्मेदार है उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर भी मुकदमा चला जाए। अवैध कारखाने सारे बंद करने चाहिए, और अवैध कारखाने सारे बंद करने चाहिए, और आगे की घटना न। और दूसरी बात, अगर प्रशासन इस चीज को नहीं देखेगी तो फिर कौन देखेगा? आम आदमी थोड़ी देखेगा। आम आदमी देखता है तो उसी को दबा देते हैं सब। ये बहुत सही बात कही है आप, आम आदमी को दबा दिया जाता है। बिल्कुल। अगर मैं कोई आवाज उठाऊंगा किसी की नहीं है तो मुझे सबसे पहले दबा देंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक जनता जब तक एक नहीं जुट नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, जब एकजुट नहीं होएगा। इन लोगों ने क्या कर रखा है कि आपस की रोटी सेक रखी इन्होंने खुद की, आपस में लड़ाओ, बस लड़ाओ और खाओ, वो वाली बात है। नहीं आपको मेरे से कोई तकलीफ नहीं, ना मुझे आपको कोई तकलीफ है, भाईचारा है अपना। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी मरने वाले उन सबको 1-1 करोड़ से बिल्कुल मिलना चाहिए, और प्रशासन को देना चाहिए, जो अपनी गवर्नमेंट है उनको देना चाहिए। और इनके लिए ऐसी योजना लानी चाहिए जो आदमी को पता लगे कि इनके मरने के बाद इनको ये चीज़ मिली है, जैसे डेयरी मिली है, कोई सरकारी नौकरी मिल गई है, तो उसकी मांग है। दोषियों को सजा भी तो मिलनी चाहिए साहब, आगे ऐसी गलती ना हो। बिल्कुल, दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर अवैध कारखाने चल रहे
तो उनकी जांच पूरी होनी चाहिए। देखिए अभी खोनागोरियन क्षेत्र में मौजूद हूँ, यहाँ के आसपास के लोगों से मैंने बातचीत की, तो अभी इनकी यही मांग है कि जो भी जिनका कैजुअलिटी हुई है उन सभी परिवारों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी की जो मांग है वो की जाए। आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे विषय पर, इस पूरे घटनाक्रम पर, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जुड़े रहें राजस्थान वन के साथ।